टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर एक टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। Whenever an object is moving in horizontal circular path, one of the force acting on the center of the circular path, which is called centripetal force. It means this is the circular path. Whenever an object is moving with velocity v in circular path, one of the force acting on the center of the circular path, which is called centripetal force. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन पता है सेंटर की तरफ, बट इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है Fc = mv²/r। तो इसका मतलब ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स तीन चीजों पे डिपेंड करता है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। मतलब ये रेडियस जितना छोटा होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, मास जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होता है। तो कैसे हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, उसमें एक स्टोन बांधते हैं, उसका लेंथ पहले मानते हैं कि 2 मीटर है। पहले लेंथ क्या रखते हैं, 2 मीटर रखते हैं। उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो क्या होगा, एक हमारे फिंगर पे एक फोर्स दिखेगा, ठीक है, उसको हम महसूस कर लेते कितना फोर्स है। अब क्या करते हैं, इस लेंथ को हाफ कर देते हैं, मतलब कि 1 मीटर कर देते हैं। तो अब क्या इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। अब जैसे इसको घुमाएंगे तुमको ऐसा एहसास होगा कि जो फोर्स लग रहा है पहले से ज्यादा लग रहा है इस फिंगर पे। रीजन क्या है कि रेडियस घटा दिया, जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस था उसको घटा दिया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है जो फिंगर पे लग रहा है वो फोर्स जो है पहले से क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेडियस घटाने पे फोर्स बढ़ जाएगा। सिमिलरली लेंथ सेम रखते हैं। अब क्या करते हैं कि स्टोन का वेट बढ़ा देते हैं। मान लो पहले स्टोन का वेट मान लो कि 200 ग्राम था, अब स्टोन का जो वेट 200 ग्राम से लेंथ वही रखते हैं। अब क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, 400 ग्राम क्या स्टोन का वेट बढ़ा देते हैं। तो क्या होगा, जैसे इसको घुमाओगे, पहले 200 था उसको फिर घुमाया, तो जैसे घुमाओगे तो उस पर क्या एहसास करोगे फिंगर पे। उसके बाद क्या है, 400 ग्राम को फिर से क्या करते घुमाते हैं। तो 400 ग्राम को घुमाओगे तो क्या होगा, एक फिंगर पे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, पहले से ज्यादा फोर्स लगेगा। इससे ये क्लियर हो गया कि मास पे भी क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है। अब तो मास पे भी डिपेंड करती है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो जितना ज्यादा स्पीड घुमाओगे उतना ज्यादा फोर्स क्या करोगे, फिंगर पे के महसूस करेंगे। इसका मतलब कि इन 3 चीजों पे क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब सर्कुलर पाथ कैसा हो सकता है, कि वो सर्कुलर पाथ स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो। स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगा तो टेंशन एक क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। मतलब ये अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगा तो टेंशन जो होगा mv²/r होगा। अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगा मतलब ये, अगर इसको हम क्या करते हैं, मतलब क्या कि एक स्टोन लेते हैं, उसको क्या करते हैं, स्ट्रिंग से कनेक्टेड करते हैं। स्ट्रिंग से क्या कनेक्टेड करते हैं, उसके पास क्या होगा, अगर टेंशन जो होगा इसके पास टेंशन जो होगा वो mv²/r होगा। दूसरा क्या है, फ्रिक्शन की वजह से ना, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा। अब क्या करते हैं, फ्रिक्शन का मतलब ये है कि अब अगर अब क्या करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब स्ट्रिंग यहाँ पे एक क्या व्हीकल कर देते हैं। अब व्हीकल के क्या है, टायर पे फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन जब भी उस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा वो अपने पीछे की तरफ टेंडेंसी रखेगा स्लाइड होने का। जैसे भी अगर कोई भी व्हीकल क्या पीछे की तरफ स्लाइड होने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन इनवर्ड एक फोर्स लगेगा, है ना, जिसको बोलेंगे हम फ्रिक्शन फोर्स। वही फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो mv²/r होगा। मतलब ये एक स्लाइडिंग जो होगा वो भी क्या होगा, mv²/r होगा। बात समझ में आई। अब बात करते हैं, अगर एक मास यहाँ m1 मास ये है और m2 मास क्या इसके चारों तरफ क्या मूव कर रहा है, तो क्या ये दोनों क्या अट्रैक्टिव फोर्स ये क्या है, इसको खींचने की कोशिश कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, ग्रेविटेशनल फोर्स का अमाउंट जो होता है वो भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो भी क्या होगा, mv²/r के बराबर होगा। ये सब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का ही एक अलग फॉर्म है, ये अलग तरह का कोई फोर्स नहीं है, ये रीजन है किस वजह से ये क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आया है। तो अब हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे कि क्या करेंगे, z ये क्या एटॉमिक नंबर, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब क्या होगा, ये अगर देखा जाए z मतलब कि प्रोटॉन ये क्या इसको अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा जो वो भी क्या है, mv²/r के बराबर होगा। ये तुम्हारा क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। हाँ बट इस बार इसमें एक बात बिल्कुल ख्याल रखना है इस बात का कि जो भी फोर्स लगा है ऑब्जर्वर जो है बाहर से देख रहा है। अगर ये ऑब्जर्वर जितने भी फोर्स में लग रहा है वो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जर्वर जो है बाहर खड़ा है, सारी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, तब जाके सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है।